साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेस यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी से। तो साथियों, जैसा कि कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूं कि किस प्रकार से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं इस समय, जो कि महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और इस वक्त जो है दिल्ली में लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है सरकार के सामने, दिल्ली सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि कोई भी किराएदार घर मकान अब खाली नहीं करेगा, कोई भी मकान मालिक उनसे किराया नहीं लेगा। जी हाँ, मगर ये कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ इस वक्त की लाइव मैं कैमरा ऑन करके। हालांकि ये यहाँ पे जो शासन प्रशासन है, जो दिल्ली पुलिस है और जो सीआरपीएफ के जवान हैं, यहाँ पे किसी भी मीडिया को न आने का आदेश दिया है। कोई भी मीडिया यहाँ पे आकर के कैमरा ऑन नहीं कर सकता, कोई अपना वीडियो नहीं बना सकता, किसी प्रकार की कोई कवरेज नहीं कर सकता। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लक्ष्मी नगर की, जो कि मैं ऑन लाइव अपने कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। इस वक्त 90 या 100 के करीब में ये घर तोड़े जा रहे हैं। लगभग 3 दिनों से ये कार्य चलता आ रहा है। जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कैसे लोग बेघर हो चुके हैं, जहाँ पे सरकार के बड़े बड़े दावे थे कि लोग अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना जैसे महामारी में ये लोग अब बेघर हो चुके हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? और केजरीवाल जी ने जो रैन बसेरा बनाया है, क्या ये लोग वहाँ पे शरण ले सकते हैं? हालांकि अभी दूर दूर तक कहीं भी रैन बसेरा दिखाई नहीं देता है दिल्ली में, और दिखाई भी देता है तो वो पहले से ही कहीं न कहीं जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी, घर नहीं था, वो पहले से ही मौजूद है। और एक रैन बसेरे में काफ़ी लोग रहते हैं, जहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो वहाँ पे एक कमरे में रह करके 40-50 लोग अपना डिस्टेंस भी नहीं सही से मेंटेन कर पाते हैं। इस वक्त मैं दिखा देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि कोरोना जैसे महामारी में सरकार की तरफ से ही पहले से ये हिदायत दी गई थी कि कोई भी सड़क पर नज़र ना आए। और जो गरीब स्तर के जो लोग हैं, जो गरीबी में अपना पालन पोषण कर रहे हैं, वो खासकर वो अपने घर में रहें। सरकार पूरा लाभ उनके घर पर देगी, घर बैठे बैठे देगी, पहुंचाएगी। मगर अभी ये क्या हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दिल्ली सरकार के ऊपर और एमसीडी डिपार्टमेंट, जो अभी इस वक्त बुलडोज़र उनके घरों पर फिर रहा है। क्या वो लोग घर से बाहर रहेंगे? और मौसम है बारिश का। जी हाँ, जो ऋतु है ये बारिश का समय है और इस वक्त उनको बेघर किया जा रहा है। क्या अगर यही अनऑथराइज था तो सरकार को पहले ही या कुछ समय का मोहलत मिला होता? और जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिए हैं तोड़ने के लिए, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि इस वक्त बारिश का, वर्षा ऋतु का काल है और कोरोना महामारी जो एक ऐसी महामारी जो कि एक दूसरे के टच होने से ये महामारी फैल रही है। और इस वक्त क्या ये रोड पर अपना गुज़र बसर करने को रहेंगे? क्या सरकार इनके बारे में कुछ ऐसा सोच रही है कि इनको तुरंत दूसरे घर में शिफ्ट किया जाए? तो चुनौती है कि दिल्ली में जो केजरीवाल आम आदमी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिपार्टमेंट जो तोड़ फोड़ कर रहा है, एमसीडी डिपार्टमेंट, वो उस पर
बीजेपी का ही कब्ज़ा है। तो कोई किराए के लिए अगर कोई मकान लेता है तो किसी को मकान नहीं दिया जाता किराए पर। तो इस वक्त क्या ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट के सामने कि क्या उस गवर्नमेंट को दिखाई नहीं देता, सरकार को दिखाई नहीं देता कि इतने लोग जो बेघर हैं वो इस वक्त कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या प्रबंध है? या पहले सरकार इनके लिए पहले प्रबंध करती, उसके बाद तोड़ फोड़ करती। तो ये होता है कि सरकार कहीं ना कहीं पब्लिक के बारे में, लोगों के बारे में सोच रही है, मगर यहाँ पे सारा उल्टा पुल्टा हो रहा है। सरकार के दावे कुछ और होते हैं और पब्लिक में कुछ और करती है। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो दावे होते हैं शायद दिखाने के लिए ज़्यादा होती है, पब्लिक को बहकाने के लिए ज़्यादा होती है। और जब सरकार ही उनके विपरीत कार्य करने लग जाती है तो कहीं ना कहीं जनता का जो मनोबल है वो टूट जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये मैंने चलते चलते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अभी जब इनका पूरा घर ध्वस्त हो जाएगा तो अभी हम इनके बीच में आएंगे और बात